जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की यही अरदास होनी चाहिए, सर्व सुख होवे, सर्वदा भला होवे, सबके मन में सबके लिए समभाव हो, अच्छे भाव हो, अच्छी नीयत के साथ हम एक दूसरे को जब भी याद करें तब याद करें, नहीं तो हम स्वयं सिर्फ अपने ईश्वर के साथ सारा दिन व्यतीत करें, अपनी गृहस्थ सेवा को तप के रूप में करके जो सॉल्स हमें हमारे बच्चों और बुजुर्गों और हमारे काउंटर पार्ट्स के रूप में मिली हैं वो गुरु जी की सेवा समझकर करें। अपने घरों को घर ना समझकर गुरु का द्वारा, गुरु का धाम समझकर वहाँ की सेवा करें। जितना हो सके गुरु जी के साथ समय व्यतीत करें, उनसे बातें करें, अपने दुख सुख गुरु जी से ही शेयर करें। रोएं तो गुरु जी के आगे रोएं, हंसें तो गुरु जी के साथ हंसें। कोई दुविधा हो गुरु जी के साथ शेयर कीजिए, डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है। और कभी कोई ऐसी परिस्थिति विकट आके सामने खड़ी भी हो जाए, कभी घबराइए मत, क्योंकि आप बहुत सेफ हैंड्स में हैं, हम सब बहुत सेफ हैंड्स में हैं। वी आर इन द प्योर हैंड्स ऑफ त्रिलोकी और सभी सृष्टियों के मालिक महासदाशिव के हाथ। हर हर महादेव। जय गुरु जी। मेरी ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति या बहुत सारी संगत गुरु जी को बहुत प्रेम करती है। और जो ये स्पिरिचुअल प्रेम होता है, मैं आपको बता दूं, ये फिज़िकल प्रेम की तरह इंटीमेसी को कनेक्ट नहीं करता। ये कोई ऐसा प्रेम नहीं है जिसमें आपका शारीरिक भूख हो, ये प्रेम होती है आत्मा की भूख की। और इसमें जो इंटीमेसी होती है दैट इज़ द 5D इंटीमेसी, जिसमें हम लोग प्रभु के प्रति अपने अपार प्रेम को महसूस करते हैं। उनके सामने बैठने की इच्छा हो जाना, उनको देखते रहने की इच्छा हो जाना, उनके सामने बैठे बैठे आंसू निकल जाना, उनके स्वरूपों को हाथ उठाकर उनका आलिंगन कर लेना, उनको चूम लेना, उनके चरणों की तरफ देखते रह जाना, भोग बड़े प्यार से खिलाना, उनके गालों को देखते एक बच्चे की तरह सहलाना, और अपनी हर दिल की बात और उनकी हर दिल की बात जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से बनता है तो ये होता है स्पिरिचुअल प्रेम, जिसमें आप बिल्कुल संरक्षित महसूस करते हैं, जिसमें आपको पता होता है कुछ भी हो जाएगा, मेरा ये जो प्रियतम है ये सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, और मैं कभी कुछ भी हो जाए मेरे सामने वो पिलर है मेरा प्रियतम, जो हर दुविधा, हर कष्ट, हर सुख दुख में मेरा साथी है, जो कभी ना छोड़ने वाला संबंध है, जो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, हर वक्त प्रकट रहेगा मेरे पास, हर वक्त मेरे साथ रहेगा। विरह की घड़ी ईश्वर के साथ कभी है ही नहीं। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं। हमारे गुरु जी ने हमेशा वचन करे हैं, मैं ਤੁਹਾਡਾ पहला खसम हाँ। जब मेरा गुरु जी के साथ यात्रा गुरु जी ने आरंभ करी थी और ऐसे मोड़ पर लाई जब गुरु जी से प्रेम ऐसा हुआ कि जो एक भक्त का प्रभु से पहला चरण, दूसरा एक बेटी का पिता से दूसरा चरण, तीसरा सभी रिश्ते जब गुरुजी ने अपने आप से जोड़ लिए, भाई बहन के, सिबलिंग्स के, माँ बाप के, मेंटर्स के, गुरुज़ के, टीचर्स के और स्पिरिचुअल टीचर्स के, और लास्ट रिश्ता जो मेरे अंदर झिझक थी, प्यार दुनिया में ढूंढा। बहुतों को प्यार बहुतों से होता है। इनफैक्ट मेरी तो लव मैरिज है एंड किसी ना किसी की कुछ ना कुछ हिस्ट्रीज़ रहती हैं, और उस हिस्ट्री में व्हेन वी आर अनमैरिड सो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ पार्टनर which we should choose and our parents should give the permission to choose our partner। तो उस टाइम पे आपके कॉलेज में या आपके फ्रेंड सर्कल में या स्कूल्स में ऐसे अट्रैक्शंस हो जाते हैं, और जिनसे आपने बड़े सपने बुन लिए होते हैं कि when we'll get mature, we'll be matured, then we'll get married। सो सबके साथ ही होता है ऐसा। और
ये सब देखा, ये भी सब देखा। मेरे घर में ऐसी कोई कभी पाबंदियाँ नहीं रही। माई फादर वॉज वेरी ओपन माइंड, इज़ वेरी ओपन माइंडेड एक्चुअली। माई मदर इज़ वेरी ओपन माइंडेड। दे नेवर stop me to make any kind of connection with a guy with who I can marry or in future I can marry। तो उन्होंने हमेशा मुझे सिर्फ इन प्रोटोकॉल्स के साथ बोला हुआ था कि कभी एक ही बात मेरे मदर फादर ने मुझे बोली थी, जो आज भी सबके ऊपर लागू होती है, सब गर्ल्स के ऊपर लागू होती है, कि लड़की की जो इज़्ज़त है वो शीशा है। अगर एक बार चकनाचूर हुआ, जितनी मर्जी बड़ी तुम डेजिग्नेशन पे बैठ जाओ, जितने बड़े तुम परिवार में जन्मे हो, आप जितने मर्जी रिच हो, आप जितने मर्जी रॉयल हो, पर लड़की की इज़्ज़त एक बार गई तो उसका सब कुछ गया। बस यही बात जहन में रहती थी। तो गुरुजी की ही कृपा से और पेरेंट्स के दिए हुए इन प्रोटोकॉल से कभी ऐसा ज़िंदगी में कदम नहीं उठाया जिससे शर्मिंदगी होने पड़ी। बट हाँ, एक जो प्यार का अनुभव डीप डाउन हुआ, बहुत डीप डाउन एक मेरा रहा, जिससे जो आई कैन से द चाइल्डहुड, बट चलो नहीं हो पाया। वो 12-13 साल का था एक, और इट वाज नॉट कि सेपरेशन था। अभी बोथ एग्रीड कि नहीं, पेरेंट्स मेरे यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं था, बट कुछ था प्रॉब्लम ऐसा लास्ट मोमेंट पे आया कि ही डिनाइड कि कर भी लेंगे मैरिज, तो यू विल नॉट स्टे हैप्पी। चलो वो चीज़ भी निकली, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, शेक हुई। उसके बाद दुनिया देखी, बहुत दुनिया देखी। माई पॉइंट इज़ नॉट यू एक्चुअली, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि डू नॉट फोकस ऑन दिस पॉइंट कि अफेयर। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर इंटेंशन ऑन माई दैट पॉइंट। प्यार दुनियावी, चाहे वो आपके क्लोजेस्ट वन से हो, चाहे वो आपके रिलेशनल्स हो, वो आपके ब्लड रिलेशंस हो, वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपका कोई अफेयर हो। दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें गुरुजी ने दिखाई, और ऐसे ऐसे रिश्ते दिखाए जहाँ आंख बंद करके ट्रस्ट किया, बार बार ट्रस्ट टूटा, बार बार ट्रस्ट किया। नॉट इन द रिलेशन की कोई अफेयर, आप अपने रिश्ते में भी, अपने ब्लड रिलेशंस में भी, या अपने कज़न्स, ब्लड रिलेशंस, अपने घर के अंदर बाहर, बहुत जगह ऐसी लोगों पे, जैसे एक छोटा बच्चे का दिल रहा है मेरा हमेशा शुरू से, विच इज़ एक्चुअली वी कॉल ह्यूमैनिटी। शुरू से रही, दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाना, अपना दुख भूल जाना, और किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो किसी तरीके से भी उसके लिए ऐसी चीज़ें हेल्प प्रोवाइड करने की पूरी जद्दोजहद में लग जाना, चाहे वो मेरी बाउंड्रीज़ के बाहर की बात होती थी। बट आई ऑलवेज़ ट्राइड गुरुजी की कृपा से। और फ्रेंड्स को कभी भी ऐसा फील ना होने देना कि दे आर अलोन। मैं हमेशा 24/7 अवेलेबिलिटी दी, और जिसने कहा विश्वास कर, उस पर विश्वास किया। जिसने दिल के पास दोस्ती निभाने के लिए आने की कोशिश करी, आई गेव परमिशन टू ऑल दोज। बट इन द एंड, गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले, गुरुजी के मेरे जीवन में आने से पहले, और मैं आपको पहले बता दूं, गुरुजी ने मेरे जीवन में प्रवेश ही तब करा व्हेन ही सॉ कि पहले तो मैं तैयार हो चुकी हूँ उनका शिष्य बनने के लिए। दूसरा, बहुत धोखे खा लिए थे मैंने, बहुत हर्टिंग्स मैंने झेली है, बहुत ट्रिगर्स मैंने झेले लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी, अपने सोशल लाइफ को लेके भी, अपने फैमिली लाइफ को लेके भी, मतलब मेंटल कंडीशंस को लेके भी। बार बार त्रासदी में आकर, त्रसित होकर आत्मा बार बार मरी, बार बार अपने आप को संभाला, बार बार मरी, बार बार संभाला। एंड फिर मैरिज हुई। इट वाज आल्सो लव मैरिज, एंड माय हबी इज़ नो डाउट हिज वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। बट मैंने ये चीज़ शेयर करी हुई है कि ब्लैक मैजिक के चलते इनका भी जो माइंड था वो हिप्नोटाइज़ कर लिया गया था पीछे से, जो अब जाके रिलीज़ हुआ। आप सोचिए 22 साल बाद, गुरुजी की कृपा से वो भी। तो उसके बाद तो मेरा लाइफ ही, मतलब ऐसे 3rd डिग्री लाइफ मेरा बन गया था। चलो वो भी कोई बात नहीं, गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी साथ रहे, गुरुजी की शक्तियाँ साथ रही, तो वो सब चीज़ें भी निकल आईं। मैं सोचती नहीं उस चीज़ को। 22 साल का सफ़र 22 सेकंड का ही लगता है मुझे। मैं शुक्राने करती हूँ महाराज के, इतना प्यार आपने दिया कि वो 22 साल का जो 3rd डिग्री और उससे पहले का जो होश संभाले के जितने भी वॉन्ट्स मेरे थे, वो आपने सर्जरी करी, एंड नाउ ऑल इन वेन। मतलब मैं नहीं सोचती उन बारों को, दुख भी नहीं होता। ईश्वर ने हमें प्रेम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद दुनियावी प्रेमों का कोई महत्व रह ही नहीं गया। और अब इतना कुछ समझाने के बाद गुरुजी के, तो बिल्कुल ही नहीं रह गया। तो डिटैचमेंट है।
बहुत शुक्राना मालिक का। जब दुनिया के सारे रिश्ते तार तार हुए, जब रिश्तों ने ही रिश्तों का खून किया, हमने निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अगले ने धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, घर वालों ने ही ऐसा तिरस्कृत किया कि आत्मा तक रो पड़ी, और करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाए, बिकॉज वी वर लिविंग वेरी हैप्पीली। एंड यू नो कि कुछ लोग होते हैं घर के बड़े जो बोलते हैं कि हम तो परिवार को बांध के रखना चाहते थे, बट दे पीपल रियली डोंट वांट सी अदर मेंबर्स हैप्पी। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। हर फैमिली में नानक दुखिया सब संसार, और वेरी ट्रू कि जो घर नहीं देखा वो अच्छा। तो मतलब दुनिया की सारी ये चीज़ें देखने के बाद और बार बार धोखे खा के बार बार विश्वास करना, बार बार धोखे खा रहे हैं, बार बार विश्वास कर रहे हैं, नॉट इन द अफेयर्स, मतलब दुनिया में ही कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं आप कदम रख रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हाल। और ऐसे ऐसे लोगों के फेसेस दिखने शुरू हुए जब गुरु महाराज जी ने पहले तो मुझे अपने साथ जोड़ा, सत्संग में बुलाया, बहुत सारे मतलब मेरी लाइफ चेंज करनी स्टार्ट करी गुरु महाराज जी ने। जो एक लाइफ मेरी बहुत काली चलती चली आ रही थी, जिसमें मेरी आत्मा पूर्ण रूप से मरी हुई थी। तो कहते हैं ना, किसी की आत्मा को इतना दुख मत दीजिए कि ईश्वर स्वयं उसके पक्ष में आके खड़े हो जाए। और वही हुआ। गुरु महाराज जी ने देखा ये मेरी बच्ची दिल की बहुत साफ़ है, ये कभी किसी के साथ धोखा नहीं करती, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, अपने आप जितना मरने की हालत में भी हो, और हमेशा ये अपने से पहले दूसरों का सोचती है। और साफ साफ सच पता होने के बावजूद भी आई नेवर रियलाइज अनदर पीपल कि दैट यू आर डूइंग रॉन्ग विथ मी, बट दिस वॉज माई मिस्टेक, दीज वर माई वीकनेसेस एक्चुअली, विच गुरुजी came in my life and turned all and converted all my weaknesses and my strength into my strength. कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। और इतना गुरुजी ने रेडी करा, फिर मुझे इतना रेडी करा कि जो ये लड़की नाउ अ वुमेन, I can say this is my cherishable time, and proudly I can say, being a woman, I feel very strengthy, I feel very powerful, I feel very blessed. I can face all the sufferings of life very easily in a very happy way now. I can deal with any situation that is coming all of the sudden in my life and in front of me. I can deal with the people who have very witchy and foxy natures, because Guruji has given me the powers to scan the energies of the people. Guruji has given me the power of intuitions. Guruji has given me the power of manifestations. Guruji has given me the power to connect with the energies, to connect with the people's intentions, to connect with the energies of negative and positive. So when you do stat, when you do dhyans, when ईश्वर आपके ऊपर नज़र करता है और ईश्वर स्वयं चुनता है कि इसको ध्यान देना है, ध्यान का वरदान देना है, इसको सब्र का वरदान देना है, इसको सहनशीलता का वरदान देना है, इसको संयम का वरदान देना है, इसको साथ का वरदान देना है, इसको शक्ति का वरदान देना है, और इसको सिमरन का वरदान देना है, इसको मंत्रों के जाप का वरदान देना है, पाठ का वरदान देना है, अमृत वेला से जोड़ना है, तप करवाना है। कहने का मतलब है कि तपाना है। तप मीन्स तपना, जलना। जब सोना आग में जलता है तभी वो कुंदन बनता है, और गुरुजी ने ऐसे ही रेडी करा, और इतना रेडी करा कि आज के टाइम में जो एक रोती धोती सी एक फीमेल वुमेन रही, वो अब अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी है। और गुरुजी का साथ होना, गुरुजी का साथ रहना, गुरुजी का प्रेम, गुरुजी का दीक्षा देना, गुरुजी का शिक्षा देना, गुरुजी का रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाना, मतलब मेरी रोज़ की क्लासेस हैं ये। आई कैन फील कि आई एम स्टेइंग विद माई फादर साहब, मतलब गुरु साहब, एज़ अ डॉटर, एज़ अ भक्त, और एज़ अ स्कॉलर। ठीक है, मैं अपने आप को गुरुजी का स्कॉलर भी समझती हूँ, बिकॉज मैं गुरुजी के MBA में हूँ इस टाइम। आई कैन वेरी 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 क्लियरली फील, जिसे गुरु महाराज जी ने हमेशा बोला है, माँ सदाशिव की बड़ी पाठशाला, MBA, दैट इज़ MBA।
एज़ बिकॉज मैं अपने पिछले 2 साल देखूं जो गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी और डिवाइन्स ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी, आई कांट टेल यू इन माई वर्ड्स एंड कांट एक्सप्लेन द होल सिनेरियो, बिकॉज अभी हुक्म भी नहीं है। और बट मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। वो उसका एक रीज़न है। अभी लास्ट के 10 दिनों में इतना कुछ बीत गया और इन 10 दिनों में ही वो परिपक्वता मुझे महसूस हुई, वो सिंसियरिटी मुझे महसूस हुई मुझ में, वो मैच्योरिटी मुझे महसूस हुई, वो माइंड क्लियरिटी मुझे अपने अंदर महसूस हुई एंड एक मैच्योर अवेयरनेस मुझे अपने अंदर महसूस हो रही है कि जिन चीज़ों को मैं पहले, जो मेरे वॉन्ट्स थे या जो हील्ड नहीं थे, जो मेरे ट्रॉमास हील नहीं थे, वो मेरा सोचने का नज़रिया जो मेरा था 3 चरणों में हुआ। जो फर्स्ट स्टेप में जो गुरु महाराज जी ने स्टार्ट करा, तब मैं बहुत ज़्यादा अंदर से विचलित, अधीर और घबराई हुई, फियरफुल और एनेक्सियस, और मैं बहुत सैडनेस की एनर्जीज़ में, डिप्रेशंस की एनर्जीज़ में, प्रेशर्स की एनर्जीज़ में थी। वो मेरे ट्रॉमास थे और मेरे पास्ट लाइफ के कार्मिक्स जो रिलीज़ नहीं हुए थे। देन सेकेंड चरण में फिर गुरु महाराज जी ने मुझे कनेक्ट करना स्टार्ट करा अपने आप से, डिवाइन से। एनर्जीज़ क्या होती हैं, उस तत्व क्या होती है, आप ईश्वर से जब जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ना चाहिए, वो सब ईश्वर ने कराया, गुरु जी ने कराया। मुझे तो ABCD भी नहीं पता थी इसकी। मैं झूठ कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज अब तो झूठ बोलने का भी मन नहीं करता, चाहे किसी भलाई के लिए भी करना हो। ऐसा लगता है किसी भलाई के लिए भी झूठ बोल दिया तो एक कर्म बन गया। इतना गुरु महाराज जी ने दिखा दिया कि व्हाट पीपल आर डूइंग दैट इज़ ओके। तो सेकेंड चरण में गुरु महाराज जी ने मुझे ये सिखाया। उस टाइम भी मेरे सारे अभी जो मेरे ट्रॉमास थे वो दोज वर अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु साहब्स टीचिंग्स, स्पीकिंग्स, उनका जो गाइडेंस, सपोर्ट एंड लाइफ के बारे में, कैसे लाइफ चलानी चाहिए, क्या चीज़ें हमें फियर्स में डालती हैं कि वो हमारे सामने किस रूप में एनर्जीज हमें आ जाती हैं, या हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फियर्स में रहते हैं तो वही चीज़ें, जिस चीज़ से हमें ज़्यादा डर लगता है, वही चीज़ आपके सामने पैटर्न के रूप में बन के आना लाजमी है। और लाइफ को फ़्लो से चलाना क्या होता है, चढ़ती कला मीन्स की फ़्लो, गो विद फ़्लो, लाइफ के गो विद फ़्लो, हाथ पैर मत मारो, बिकॉज यू आर in the hands of universe. Your car is driving, actually universe is driving your car, you are sitting in the back seat. So don't order universe ki where you want to go, just let universe take you to the right destination. ये गुरु जी ने सिखाया। उसके बाद थर्ड चरण में परख और परीक्षाएं बहुत ज़्यादा होती रही, बहुत ज़्यादा होती। जब गुरु जी ने देखा कि भाई नाउ ऑल कार्मिक्स आर रिलीज्ड, एवरीथिंग इज़ रिलीज्ड। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी फैमिलीज़ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती ना, दुख बने रहते हैं, सब ठीक चल रहा होता है फिर ख़राब हो जाता है, या आप तिरस्कृत ज़्यादा हो जाते हो बेमतलब के, आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, हर कोई घर में लड़ने को रेडी रहता है, कोई किसी को समझने को राज़ी नहीं है। दीज आर द एक्चुअली ट्रॉमास जो हमारे जनरेशनल कर्सेस होते हैं, पितृदोष होते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, जो आपकी पीछे से चलती आ रही हुई पूर्वजों की, उसके बाद अब आपके दादाज, नानाज, इन सब की जो जनरेशनल जो कर्सेस होते हैं ना, वो आगे ना ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिस वजह से कुछ भी हील नहीं हो पाता। तो किसी ना किसी की वजह से दुख प्राप्ति होती ही रहती है। फिर फैमिली में एक बंदा अगर किसी गुरु, सक्षम गुरु या इष्ट से जुड़ा हुआ होता है, वो भार उठा ले या ईश्वर उसे चुन ले कि उसे चुना गया है, सारा दर्द मैं सहन कराऊंगा एक ही व्यक्ति को, और उसकी वजह से पूरी जनरेशनल कर्सेस ख़त्म होंगे और फैमिली लाइन हील होगी। एज़ बिकॉज क्योंकि अगर हम, जैसे मेरी फैमिली लाइन अभी चल रही है, मेरा जनरेशन चल रहा है, अगर मैं ये नहीं कार्मिक्स अपने रिलीज़ मेरे गुरुजी करते, या मुझे जीवन में ये सच्चाइयाँ मेरे सामने रूबरू ना होती, या गुरुजी से मुझे पता ना चलता कि किस वजह से हम लोग बेमतलब का अपने घरों में दुख को सहन कर रहे हैं, या समाज में हम तिरस्कृत हो रहे हैं, या हमारे साथ कुछ भी पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है, या हमारे रिश्ते कहीं क्यों नहीं रुक रहे हैं, या बनते काम भी क्यों बिगड़ रहे हैं, हम मेहनत इतनी करते हैं क्यों ज़ाया जा रही है। तो ये जवाब था कि तेरी पीछे से जो ट्रॉमास है ना, तुम्हारे दादीज़, नानीज़, तुम्हारे पूर्वजीज़, तुम्हारे जो जनरेशनल जो पितर हैं, उनके ऊपर से कभी किसी ने ये हिम्मत ही नहीं करी कि आप बैठ के ध्यान में अपने गुरु के साथ जुड़ें, अपने इष्ट के साथ जुड़ें, ताकि आपको पावर मिले उनसे, और वो एक बड़ा सा झोंका आप अपने ऊपर ले लें, जिससे आपके पीछे की सारी फैमिली लाइन हील होगी,
आने वाली पुश्तें भी हील रहेंगी। फिर जो हम परेशानियाँ देख रहे हैं, हमारे बच्चे परेशानियाँ देख रहे थे, अब आगे किसी को देखनी नहीं पड़ेगी। ये सच्चाई है और यही सच्चाई है, मेरी लाइफ की सच्चाई है। बहुत शुक्राना मालिक का। फिर तीसरा चरण आया गुरु महाराज जी का कि जिसमें सीखने सिखाने का दौर है। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जब आपके ऊपर ईश्वर की नज़र पड़ जाती है और आपने उनके कहे अनुसार कर लिया सब कुछ, आंख बंद करके, विश्वास करके। विश्वास सबसे पहली डोर है। अगर आपने उन पर विश्वास करके सब्र में सब कुछ कर लिया, फिर वो ब्रह्म ज्ञान खोलते हैं। वाणियों में भी लिखा है कि गुरु की नज़र पड़ जाए तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। इतना पढ़ा लिखा होगा, उसके अंदर शास्त्र अपने आप बोलने लगेंगे, उसे वाणी की ताकत मिल जाएगी। आप लोग मुझे सुन सकते हैं, मतलब इतना कुछ बोलने के लिए अगर मैं लिखने बैठूंगी तो 10-10 पेज का बन जाएगा, और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। ये सब प्रभु की दी हुई ही कृपा है, जो मेरे अंदर आता रहता है और मैं बोलती रहती हूँ, क्योंकि मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस है। बिना सेल्फ एक्सपीरियंसेस के आप ना तो स्क्रिप्ट कर सकते हो, ना आप उसको बोलने की ताकत रख सकते हो। ये ईश्वर की कृपा ही होती है, जो ईश्वर आपके घट में बैठ जाते हैं और आपकी वाणी पे होते हैं, आपको इतने एक्सपीरियंसेस लाइफ के करवाते हैं, इतनी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं कि वही चीज़ें आपकी हील होनी शुरू जब हो जाती हैं तो आप उसको बोलने में सक्षम हो पाते हैं। बिकॉज़ आप उस टाइम किसी भी फियर एनर्जी में नहीं होते, आप किसी भी एंग्जाइटी की एनर्जी में नहीं होते, आप किसी नेगेटिव एनर्जी में नहीं होते। यू ऑलवेज रिमेन इन अ पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ योर गुरु साहब और इष्ट। आप कनेक्ट हो रखे होते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से, क्योंकि हम स्वयं में भी ब्रह्मांड हैं। हमारी फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट हो जाती है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज से। हमें गुरुजी सिखा देते हैं सिर्फ पॉजिटिव सीखना, विचारों के थ्रू ही सिखाते हैं, भावों के थ्रू ही सिखाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे भावों में है। हमारे भाव के विकार ये सिमरन से, जाप से, नाम जाप से, सारा दिन प्रभु की याद बनाए रखने से ही जो हमारे ऊपर बड़े बड़े भारी भारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, त्रुटियाँ, झूठ, डर, चिंताएं, ये सब धीरे 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 क्या हो जाती है, आपको निडर बना देती हैं। आप किसी भी चीज़ को फेस करने से फिर घबराते नहीं हैं। जहाँ गुरुजी ने पैटर्न क्रिएट करना होता है वो करते हैं, और इतना करते हैं कि 4-4 दिन विचार भी दिमाग से नहीं निकलते। निकालने को वो एक दिन में भी निकाल सकते हैं, पर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चिंता को छोड़ रहे हैं या नहीं, हम उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल रहे हैं नहीं। देखिए, हम लोग सोचते हैं हम कंफर्टेबल जोन में है, विच इज़ नॉट अवर कंफर्टेबल जोन। उस कंफर्टेबल जोन में क्या होता है कि हम 50-50 के रेशो पे चलते हैं। अगर हमें पॉजिटिव 4 चीज़ें मिल रही हैं तो उसमें 10 चीज़ें हमारे साथ बुरी हो रही होती है, नेगेटिव। बट वी आर वेरी मच हैप्पी इन दैट कंफर्टेबल जोन कि इससे बाहर जाऊँगा तो मैं या तो कुछ खो दूँगा, या मैं इससे अलग हो जाऊँगा, या मैं इसके बगैर ये कर नहीं पाऊँगा। दूसरे पे डिपेंडेंसी जो होती है, दैट इज़ अवर कंफर्टेबल जोन। एंड अ स्ट्रेंथफुल, अ पावरफुल, अ स्टेबल जोन इज़ कि यू आर रेडी टू face and fix your all the fears and sufferings and karmas. That power inside you, you can always sense and feel very clearly coming through your and from your Guruji, and the power of your Guruji, गुरुत्वाकर्षण of your Guruji, गुरु तत्व of your Guruji, गुरुजी की hidden powers आप में काम करती हैं। उनकी पावर, उनकी कृपा के बगैर जब तक हम उस सॉकेट में अपना प्लग इन नहीं करेंगे, we cannot balance anything, we cannot handle anything, we cannot face anything, we cannot fix anything. जो ये स्ट्रेंथ और पावर है, ये आपको इष्ट के साथ ही मिल सकती है। दैट इज़ द पॉजिटिव हाई एनर्जी, आवर हायर सेल्व्स। ईश्वर प्रेम, यदि आप यह अनुभव कर लें कि ईश्वर आपके भीतर हैं, गुरु आपके भीतर हैं, तो प्रभु, गुरु और आपकी आत्मा तीनों एक ही है। अलाइन हो जाती हैं, बिल्कुल अलाइन हो जाती हैं। और देखिए, गुरुजी शुक्राना बार बार करने को क्यों बोलते हैं, और इतनी संगत शुक्राना कर रही है थ्रू दे आर मेकिंग वीडियोज़, ओल्ड सत्संग्स वीडियोज़। नाउ आई कैन सी द ओल्ड सत्संगीज ऑल ऑफ सडन, आई डोंट नो, बट आई कैन सी दीज डेज कि ये पहले नहीं हो रहा था। आई कैन सेंस कि ये कुछ टाइम से हो रहा है, मेरे साथ 2-4 महीने से। ओल्ड सत्संगीज are throwing their videos in a very bulky way, in a very bulk way on any kind of social media, either it's FB or Insta or another social platforms. I haven't seen earlier these videos on platforms. Now I can see very clearly lots of all satsangis are throwing their videos, the experiences they have sensed with the Guruji when he was in his physical form.
So it's a boon for us, it's a vardhan for us कि we can listen, we are actually listening and we are listening their experiences with Guruji, because they have seen Guruji very clearly in Sakshat Roop. Guruji is with us in a Virat Roop. We all are very blessed. हमें इस चीज़ का कभी मलाल नहीं करना. ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर पहले भी निराकार था और हमें निराकार रूप में ही मिला है. और जब आपको मैं बता दूं कि बाहर दर्शन हो, जब आंख बंद करके आपको गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं ध्यान में, जिनको मैं ये बात बता रही हूँ, और बैठे बैठे आपको आंसू आ रहे हैं गुरुजी के सामने, आपको थोड़ी सी शिवरिंग से फील हो रही है, मतलब पॉजिटिव सा एकदम ऐसे जैसे लहर दौड़ गई अंदर, कुछ ऐसा आपको लगा कि कहीं पे जाके ये एरिया बड़ा पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि गुरु की कृपा आपके ऊपर है. वो बाहरी रूप से आप देख रहे हैं, जैसे लाइट फ्लिकर होना या बटरफ्लाई का फ्लिकर होना, ड्रैगन फ्लाई का फ्लिकर होना, पिजन्स का दिखना, वाइट पिजन का दिखना और ईगल का दिखना और फेदर्स का दिखना, सिंक्रोनिसिटीज़ का मिलना, दीज आर की आपके चारों तरफ ईश्वरीय कृपा है, बट दैट इज़ आउटर ऑफ योर ऑरा. और जब ध्यान वालों के लिए, मेन मैं ध्यान वालों के लिए बोल रही हूँ जो गुरुजी का ध्यान लगाते हैं, जब उन्हें दर्शन होते होते, क्योंकि ध्यान लगाने के बाद दर्शन ज़रूर होते हैं, और वो दर्शन होते होते जब एक शून्य पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ शिव, कि वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ आप सिर्फ एक दृष्टेता होते हैं, मतलब आप देख रहे हैं उस परिस्थिति को. और गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई, ये मैं आई कैन से कि दिस इज़ माई लास्ट ईयर ऑफ माई टीचिंग्स, कि जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बात सिखाई, हर चीज़ के लिए आप दृष्टेता बन जाओ, हर चीज़ के लिए. आप विचारों से मत लड़ो, ठीक है. आपके अंदर आप ध्यान में बैठे हुए हैं ना, तो कोशिश मत करिए कुछ, बस बैठ जाइए, गुरुजी का ध्यान लगाइए, मंत्र जाप सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, उसके बाद आप कुछ भी अपनी तरफ से देखने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़िए और ईश्वर को करने दीजिए वो आपके साथ जो कर रहे हैं. जो लास्ट का ध्यान होता है चरम का, दैट इज़ कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको कोई दर्शन नहीं होंगे, शून्यता में आप जाएंगे, एक शांति होगी, एक सुकून होगा, ध्यान लगेगा, दिखेगा कुछ नहीं. क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला था कि जब ध्यान की चरम सीमा आ जाती है तो मैं दिखना बंद हो जाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मैं कहीं हूँ नहीं, मैं तो हर जगह हूँ, मैं किसी रूप में नहीं हूँ. ये रूप तो मैं तुम्हें तब तक दिखाता हूँ, ये सब संकेत मैं तुम्हें तब तक दिखाता हूँ जब तक तुम मुझे अपने हृदय में बसा नहीं लेते. वो एक अप्रत्यक्ष दर्शन गुरुजी के हैं. प्रत्यक्ष दर्शन क्या है? जब वो प्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे, तब गुरुजी के आंख बंद करके आपको दर्शन होने भी बंद हो जाएंगे, आपको उनके ड्रीम दर्शन होने भी बंद हो जाएंगे, आपको उनके स्वरूप दर्शन भी होने बंद हो जाएंगे. और उससे डरना नहीं है, दैट मीन्स कि वो आपके हृदय में सफाई करके जगह ले चुके हैं. वो शून्यता का पॉइंट होता है जिसे शिव बोला जाता है, वही शिव हमें प्राप्ति करनी है, वही हमारे गुरु हैं. तो ये सब चीज़ें गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाई हैं, जो अभी तक आज तक में. और अब कुछ टाइम से मेरे विचार ये बदले कि जिनको मैं अपने साथ होने वाली गलतियों और मेरे साथ किए हुए गलत का जिम्मेवार ठहराती आ रही थी, और गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, माफ़ कर सबको, ऊपर से भी माफ़ कर, विचारों से भी माफ़ कर, कर्मों से भी माफ़ कर, भावों से भी माफ़ कर, हंस के माफ़ कर, मन से माफ़ कर. माफ़ क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे रीज़न होते हैं माफ़ करने के. माफ़ क्यों करना होता है? फॉरगिवनेस की एनर्जी में गुरुजी हमेशा सबसे पहला नियम यही बोलते हैं, पहला विश्वास, सब्र, श्रद्धा और सहनशीलता. उसके बाद आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ, क्योंकि आपने इतने गलत, हम सब ने इतने गलत कर्म करे हुए हैं, हम उनकी माफ़ी मांगने लायक तो तब बनेंगे ना, ईश्वर हमें तब माफ़ करेंगे ना जब हम दूसरों को माफ़ करना सीखेंगे. हम अपने लिए तो माफ़ी मांगे और दूसरों को हम माफ़ भी ना करें, और वो हमारे कर्मों का ही दुख है. किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं करा, ये माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, जब इनको हमने किसी जन्म में दुख दिए होते हैं, तो ये हमारे ही कर्मों को कटवाने के लिए हमारी फैमिली के मेंबर्स बनकर आते हैं, हमारे दोस्त बनकर आते हैं, हमारे रिश्तेदार बनकर आते हैं, हमारा समाज बनकर आते हैं. पहले मैं भी ये सोचती थी, इसने ये करा, इसने वो करा, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने बोला माफ़ करना है. मैं रोज़ हाथ जोड़ के गुरुजी से ये बोलती थी, मुझे दिल से माफ़ करना है. और गुरुजी ने जो मुझे सिखाया था, रात को पूरे दिन की बात गुरुजी से करके, मैं सोने जब जाने से पहले, सेवा के बाद गुरुजी की, और मैं मन में गुरुजी ने मेरे यही हमेशा सिखाया कि मेरे चरणों में पहले तो ये बोला कर कि तूने पूरे दिन में किसी के लिए भी गलत सोचा हो, बोला हो या मन में आया हो,
मैं हाथ जोड़ के मन झुकाकर और श्रद्धा से और सहर्ष माफ़ी दे रही हूँ। और जिन्होंने भी मेरे लिए गलत सोचा या कुछ प्लानिंग करी है तो मैं उनको भी दिल से माफ़ कर रही हूँ। और हम सब गुरुजी के चरणों में यही माफ़ी मांगते हैं, हमारे माड़े कर्मों को बख्शो। ये गुरुजी ने मेरा नियम बनवाया, उठते भी सवेरे, रात को सोते भी। उसी का रिज़ल्ट आज ये आ गया। होते 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 इतनी सैक्रेड प्रैक्टिस में डाल दिया, गुरुजी ने करवाया, मुझे तो पता भी नहीं था। अब आज मेरे विचार एकदम चेंज। आज मेरे विचार ऐसे हो रखे हैं कि कुछ भी अगर कोई कहीं से पता चल रहा है कि भाई फैमिली में ही ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है मेरे अगेंस्ट, तो आई एम थिंकिंग नॉट कि ये गलत कर रहे हैं, आई एम थिंकिंग माई थाट्स आर नाउ कि आई नो कि माई फैमिली लाइन इज़ नॉट कम्प्लीटली हील्ड नाउ and this is my responsibility. Actually Guru Sahab has given me this responsibility. I have to heal myself very deep level, in a very deep down and very deep level. If मतलब जैसे जैसे as soon as I will heal myself with the help of my Guruji's power, or Guruji is actually working inside me with my soul and my karmics and my traumas and relations with my family or other people, क्योंकि सबके 1000 किस्म के लोग आपके आसपास हैं और उन 1000 किस्मों का लोगों का नेचर भी अलग अलग है, सबके आपके साथ संबंध भी अलग अलग है, एनर्जीज़ अलग अलग हैं। तो गुरुजी ने मुझे यही सिखाया तो किस किस को समझाने चाहिए। इफ़ यू रियली देखो टॉक्सिक पीपल तो गुरुजी विल नॉट अलाउ इन योर लाइफ नाउ, दे विल बी वैनिश्ड एंड दे आर वैनिश्ड नाउ, बट एंड दे कांट कम टू यू। बट द फैक्ट इज़ कि जो आपके हील्ड नहीं थे कुछ ऐसे रिश्ते जो गुरुजी आपको देना चाहते हैं और रोके हैं, अभी नहीं भेजे हैं, उनके साथ सेपरेशन मोड चल रहा है आपका, दैट डजंट मीन कि वो चले गए। वो वही रिश्ते आप तक बेहतर करके भेजना चाहते हैं कि जब आप उनको आपकी कदर डाल के, आपको चीज़ों की कदर डाल के, आपको हील करके, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दी है कि तू अपने अंदर हर एक चीज़ को हील कर, ताकि तेरे ऑरा से, तेरे जो वाइट ऑरा बनेगा, कोई भी ऐसा अनहील्ड पर्सन तेरी तरफ आने को होगा या इंटेंशंस भी तेरी तरफ भेजेगा तो ऑटोमेटिकली वो हील होगा धीरे धीरे। एंड इट्स हैपनिंग, द मैजिक इज़ इट्स हैपनिंग, माई एक्सपीरियंसेस। सो आज फिर मुझे यही लगा यार कोई बात नहीं, दे पीपल आर नॉट हील्ड, ममा इज़ नॉट हील्ड, माई सिबलिंग्स आर नॉट हील्ड, वाई टू कॉम्प्लिकेट एंड वाई आई एम टेकिंग सो मच ऑफ वरीज, देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी वरी। करना क्या है, कुछ नहीं, गुरुजी के साथ बैठो, कुछ मत सोचो, बुरा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, करते रहो, सिमरन करते रहो। गुरुजी बार बार यही बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करती रहे, बस तू सिमरन कर, मंत्र जाप कर, सबको यही बोलते हैं, सिमरन करो, मंत्र जाप करो, सारा दिन मेरे साथ रहो, मेरे को ध्यान में रखो, मैं सब कुछ करूँगा। तो ये है हमारे गुरु साहब और उनका किया हुआ मेरे जीवन में। ये जो मैं आपको ऊपरी सतह के रूप में जो क्रस्ट बता रही हूँ मैं आपको, अंदर की लेयर्स में नहीं बताई, वो जब गुरुजी हुक्म करेंगे। अब मैं आती हूँ, मेरा भी सत्संग है और गुरु महाराज जी ने एक बहुत सुंदर सत्संग भी मेरे सामने आज रखा। एक ओल्ड संगत आंटी जी बता रही थी जिसका थंबनेल था कि मेरी रजा विच रहोगे तो बहुत खुश रहोगे, मेरी रजा विच रहना सीखो। गुरु जी का बोला हुआ ही वचन है ये कि जिसको रज़ा में रहना आ गया उसकी मौज ही मौज है, और गुरु जी मौज ही करवाते हैं और सच्ची में करवाते हैं। तो वो आंटी बोल रही थी भी हम लोग सब जैसे हैं संगत, क्या करते हैं हम लोगों को, सबको पता है गुरुजी ने मांगने को मना करा हुआ है। एक पिता, एक इष्ट जिसको सब कुछ पता है, आप उसके पास गए हो, वो त्रिलोकी है, वो जानी जान है, त्रिकालदर्शी है, उसको आपकी एक एक पल की खबर है, जिसने आपको जिवाया है इस धरती पर, जिसने आपका आधार बनाया है जीने का, जिसने आपके माँ के पेट के अंदर आपकी ऐसे तेजाबों से रक्षा करी, आपको बाहर निकाला, सांसें दी, सोए में सांसें चलाता है, क्या उसको आपकी पीठ नहीं पता? तभी गुरुजी कहते हैं छोटा मत करो मांग के। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी बताया, देखिए हम सब जाते हैं गुरुजी महाराज जी के पास, या हम घर में बोलते हैं, बात करते हैं, हम लोग की आदत क्या बना ली है हम लोगों ने कि आज हमारा ये हो जाए, गुरुजी आप ऐसा करोगे तो मैं आपको मानूंगी या मानूंगा, गुरुजी आप ये मेरा काम करोगे तो मैं आऊँगी या आऊँगा। तो हम सरेंडर किस चीज़ का कर रहे हैं? गुरुजी ने हमेशा सरेंडर करने को बोला। वी पीपल आर नॉट सरेंडरिंग एक्चुअली बाय डूइंग ऑल दिस एक्शंस, वी आर एक्चुअली कंपेलिंग एंड वी आर एक्चुअली गिविंग द ऑर्डर टू द गुरुजी कि यू शुड सरेंडर इन फ्रंट ऑफ आवर विशेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे ये काम करोगे तो हम कुछ करेंगे, आपके मंदिर आएंगे या हम सत्संग कराएंगे। तो 2000 तो यू आर एक्चुअली गिविंग हिम द ऑर्डर एंड आप यू आर मेकिंग द
सम रूल्स कि कुछ ऐसा होगा तो गुरुजी हम आपको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ संगत डूइंग ऑल दिस। तो गुरुजी को आप सरेंडर करने को बोल रहे हो आपकी समस्याओं के आगे, यू आर नॉट गिविंग योर सरेंडर टू गुरुजी। सरेंडर डजेंट मीन कि वो आपकी विशेष पूरी करेंगे। सरेंडर मीन्स कि गुरुजी के डिवाइन टाइमिंग पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, गुरुजी को सब कुछ पता है, वो जब देंगे आपको अपने आप टेम्परेरी नहीं परमानेंट देंगे। अब इसी के ऊपर एक सत्संग सुना रही थी, वो एक बिजनेसमैन थे और ये सच्ची घटना है। वो आए गुरुजी के पास और उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे बिज़नेस में बड़ा लॉस हो रहा है, माय वाइफ इज़ प्रेग्नेंट एंड आई वांट एक्चुअली डबल मनी कि मेरा प्रमोशन हो जाए। नहीं, ही वाज डूइंग एक्चुअली जॉब, हाँ यस अ जॉब ही वाज डूइंग। तो वो आया कि भाई मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी सैलरी डबल हो जाए, एज बिकॉज आई एम गोइंग टू बी फॉर द सेकेंड टाइम और माई वाइफ इज़ प्रेगनेंट, आई वॉन्ट मनी। गुरुजी ने बोला अच्छा बैठ जा, हो जाएगा काम, बैठ जा। तो फिर थोड़ी देर बाद वो सवेरे से शाम हो जाती है, फिर वो जाते हैं गुरुजी महाराज जी के पास। गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लेस कर दीजिए, आप नहीं समझ रहे, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि पहले की संगत ऐसी ही करती थी और दिल्ली की होती थी, तो दिल्ली के संगतों के बारे में तो गुरुजी ने बहुत वचन करे हुए हैं कि बड़ा परेशान करा उन्होंने, 10 साल ख़राब करे गुरुजी के, मांग मांग के। ईश्वर को ईश्वर नहीं समझा, विशेष पूरी करने की मशीन या नहीं समझ लिया। तो वो फिर जाके बैठ गए और भाई आप समझ नहीं रहे हैं गुरुजी मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। गुरुजी ने बोला तेरे क्या है ना, चुपचाप बैठ जा, कर दूँगा तेरा काम। फिर 2 दिन बीते, फिर वो आए अंकल, देन ही क्राइड, नहीं मुझे तो दो, मेरी प्रमोशन कराओ, मुझे नहीं पता, आप मेरी प्रमोशन कराओ। गुरुजी ने कहा फिर ले फिर प्रमोशन। थोड़े दिन बाद पता चलता है ही वॉज़ वेरी हैप्पली गोइंग टू जॉइन द जॉब वेयर ही प्रमोटेड। तो रास्ते में ही क्या हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर गुरुजी को पता चलता है, तो जो संगत उस टाइम बैठी हुई थी और वो अंकल जी आके उनको गुहार कर रहे थे। तो गुरुजी ने बोला देखा मैं क्या सी एनू, मैनू इदा काल नज़र आ रहा सी विच मैं तो पहले लाइफ ब्लैस करदा हाँ, फिर मैं हेल्थ ब्लैस करदा हाँ, नाल फिर मैं वैल्थ ब्लैस करदा हाँ। क्योंकि मैनू पहले 3 चीज़ां ब्लैस करनी पौंदी है भी, थोड़ी लाइफ, थोड़ी हेल्थ, थोड़ी मैंटल हेल्थ एंड देन वेल्थ। बिकॉज ये तीनों चीज़ें तुम्हारी ठीक नहीं होगी इफ़ योर लाइफ वो इज़ वेरी शॉर्ट, if you are not healthy, if your mental condition is not healthy, so what will you do with your money? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इफ़ यू डोंट हैव लाइफ, कब खर्च करोगे, मर जाओगे उससे पहले ही, लेकिन साथ कुछ जाना नहीं है। आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो यू विल गो टू द डॉक्टर एंड यू विल स्पेंड मनी ऑन यू। एंड इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, so you will keep yourself in anxiety, sadness and depression। so वो तो पॉइंट ही नहीं बनता कि आप उस टाइम, तो मेंटल हेल्थ ठीक ही नहीं होगी तो उस पैसे को तुम करोगे क्या, सुध ही नहीं होगी, और सुध नहीं होगी तो पैसे का क्या करोगे। ये 3 चीज़ों पहले मुझे तुम्हारी ठीक करनी पड़ती है, फिर मैं तुम्हें ब्लेस कर देता हूँ वेल्थ से। क्योंकि वेल्थ देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, पलक झपकते मैं तुम्हें करोड़पति बना सकता हूँ, बिजनेसेस में तुम्हारे हाई पीक पे ले जा सकता हूँ, जॉब में तुम्हें हायर पोजीशन पे रख सकता हूँ। और गुरुजी के तो बहुत सत्संग मैंने सुने हैं, मतलब वो कहाँ चेंजेस करके किस के दिल हृदय परिवर्तन चेंज कर देते हैं। एंड आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे ना, आप ऐसी डेजिग्नेशन पे होंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो तभी गुरुजी कहते हैं मेरी रज़ा विच रहे हो। उसका कारण एक सबसे बड़ा यही है कि वो आपको वो कालकंटक है। एक्चुअली गुरुजी कालकंटक हैं, वो कालों को काटने वाले हैं। हमारे ऊपर जो काल हमारे ऊपर मंडराता रहता है, हमारे कर्मों की वजह से हमारी मौत तो पता नहीं कब हो जाती, पर ये तो गुरुजी है, गुरुजी ने ही तो हमें संभाला हुआ है, जिस वजह से हम लोग आज भी इतनी विकट परिस्थितियों में सब जिंदा हैं। इतनी विकट परिस्थितियाँ घरों में चल रही हैं, तब भी सारे काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा कोई काम अटकता तो गुरुजी पहले ही कोई ना कोई व्यवस्था करके बैठे। एक दरवाज़ा बंद होता है, गुरुजी ने पहले ही 10 रास्ते खोल रखे होते हैं। तो ये तो हमारे गुरुजी के आशीर्वाद ही तो हैं। गुरुजी यही तो कहते हैं, तुम लोग प्रॉब्लम्स काउंट करते हो, तुम लोग प्रॉब्लम्स मुझे काउंट करके गिनाते हो, यू नेवर काउंट योर दो सॉल्यूशंस आई हैव गिवन टू यू, यू नेवर काउंट योर ब्लेसिंग्स के आई हैव गिवन टू यू, आई हैव ब्लेस्ड विद। तो आप तो सारी गलती तो हम खुद कर रहे हैं ना, गलती तो वो तो नहीं कर रहे। अब मैं अपने एक बहुत बड़ा सत्संग, मुझे नहीं पता वो विज़न मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मुझे इस टाइम पर बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका कुछ हिस्सा शेयर करने का। मैं सारा तो नहीं बताऊँगी। हुआ ये कि इसी सत्संग से ही रिलेटेड है वो एक्चुअली, कि गुरु दी रजा विच रहो। अब सब्र करते करते गुरुजी ने इतना सब्र डाल दिया और सच्चाइयों के साथ धीरे धीरे पढ़ते खुली। देखिए जैसे जैसे आपका संबंध गुरुजी से पक्का होता चला जाएगा ना, वो परतें अपने आप हटेंगी। जो रहस्य और सच्चाइयाँ आपके सामने समय के साथ आनी चाहिए,
डिपेंड हम पे भी करता है कि हम गुरुजी के साथ कितना प्रेम से जुड़ते हैं, स्वच्छ भाव से जुड़ते हैं। भाव भी बड़े स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि आपकी चालाकी दिमाग की गुरुजी के आगे नहीं चलने वाली है। आप ये सोचें मैं सारा दिन गुरुजी को दिखाऊं बैठ के, मैं उस्तत कर रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, मन में चल रहा है पदार्थ, मटेरियलिज्म से गुरुजी को बड़ी नफ़रत है, बहुत नफ़रत है, बहुत नफ़रत है, पहले भी थी आज भी है। कि इफ़ यू आर डूइंग योर ध्यान और जाप रिलेटेड एंड टेकिंग टू योर मटेरियलिज्म, तो यू आर नॉट माइन। If you really want to connect with my power, with your pure emotions, with your pure intentions to help others, or for your self growth, for your self love, for your true self, if you really want to walk on the true path of truthness, then I will take you in my shelter, then you are mine. वेरी क्लियर कट बात गुरुजी ने मुझे ये करवाई है, मतलब मुझसे तो करवाई है। और जब इंसान बहुत दुख में होता है ना, बहुत दुख में होता है ना, बहुत दुख उसने झेले होते हैं, बेअंत अब तक के दुख उसने झेले होते हैं, वो इंसान ना ईश्वर से जुड़ सकता है। मेरे को अपनी लाइफ में इतना सा समझ आया। अप डाउन्स रहे, आते हैं अभी भी। फिर गुरुजी ने सिखाया है कि ये उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के हिस्से हैं, इनसे डरा मत करो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ अब, तो सिर्फ चिंतन करो, चिंता मत करो। ये उतार चढ़ाव तुम्हारे कर्मों और कष्टों को काटने के लिए ही है, क्योंकि इतने माड़े कर्म हम करके आए हैं कि उनकी तो कहीं बख्शीश भी नहीं है, पर फिर भी हमारे गुरु महाराज जी हमें बहुत थोड़े में कटवा रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो शेयर करा था, उसमें मैंने बताया था मेरे पर प्रॉब्लम आया था बहुत बड़ा। और आज सबसे पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया, वो सुबेरे में मैसेज आया होता तो डेफिनेटली मैं जाती वहाँ पे। मैं बैठी हुई थी अपने ड्राइंग रूम में, और खिड़की से बाहर एक साधु आए और थोड़ा सा घूमे, किसी घर में नहीं गए, थोड़ा सा घूमे, फिर वो वापस चले गए। मेरे को तो एहसास तो बिल्कुल यही हुआ एकदम मुझे कि मैं कहा गुरुजी हैं। मैंने उनका हाथ जोड़ के उनका प्रणाम करा अंदर से, और मेरे को लगा बिस्किट्स तो पड़े थे, पर मुझे लगा इनको बिस्किट देना, इनको बहुत छोटी चीज़ देना हो जाएगा। और क्या कहते हैं, वॉलेट में मेरे थे नहीं, हार्ड कैश था नहीं, सारा डिजिटल कैश ही पड़ा हुआ था। तो मैं बस हाथ जोड़ दिए, मेरे मन में कोई ऐसे भाव नहीं आए, मैंने हाथ जोड़ दिए, जय गुरुजी मैंने बोल दिया। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मुझे गुरुजी का बड़ा सुंदर सा मैसेज आया, आज मैं तुझसे किसी फ़कीर या पीर के रूप में मिलने ज़रूर आऊँगा, साधु के रूप में। ये 3 चीज़ें लिखी हुई थी, पीर, फ़कीर या साधु के रूप में तुझसे मिलने आऊँगा। मुझे कोई भी फल या कुछ ऐसा दे देना और मुझे पहचान लेना। अब मेरे को फल तो थे ही नहीं घर में, मैं झूठ क्यों बोलूँ। और बिस्किट का मेरे मन में ज़रूर आया था, तो मैं किसी गरीब बच्चे को ज़रूर दूंगी। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे साक्षात दर्शन देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। फिर एक इंसिडेंस मेरे साथ ये हुआ कि मेरे जब ये विचार चेंज हुए, अब मैं नहीं गुरुजी से बोलती कब होगा कब होगा। बीच में मुझे बहुत रहता था कि इतना कुछ हो गया गुरुजी, अब तो करो ना उस आध्यात्मिक रास्ते पे मुझे चलाओ जिस पे आप चलाना चाहते हो। मैं थक गई हूँ दुनिया से, मैं माफ़ कर चुकी हूँ सबको। अब मेरे विचार भी चेंज हो चुके हैं, अब आते भी हैं तो आई एम एबल टू कंट्रोल ऑल माई थाट्स। पहले थाट्स कंट्रोल करते थे मेरे पूरे माइंड, बॉडी और सोल को। नाउ गुरुजी ने इतना पक्का कर दिया है कि उन्हीं के ही आशीर्वाद और पावर से आई कैन कंट्रोल माई थाट्स। जो नेगेटिव विचार मुझे परेशान करने के लिए अब ज़्यादा नहीं आते, वो भी डर गए। बहुत हल्का सा कुछ कान में बोल जाएंगे गुरुजी के अगेंस्ट कि मैं गुरुजी को शायद यकीन करना बंद करूं। फिर मैं यही बोलती हूँ मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन थाट्स से, जहाँ से आए वहीं से वापस जाएँ। 2 सेकंड नहीं लगते, वो ख़त्म हो जाते हैं। या आपका ऑरा गुरुजी जब बड़ा कर देते हैं या वाइड कर देते हैं या ब्राइट कर देते हैं, तब होता है। आपकी वाइब्रेशंस जब जाप कर करके हाई हो जाती है तब होता है। तो मैंने अब बोलना ही बंद कर दिया गुरु महाराज जी को। 3 दिन से ऐसे हो रहा है, सवेरे ध्यान के बाद पता नहीं, मैं वॉक का टाइम गुरुजी की अपनी मर्जी है, देखिए मैं उसके ख़िलाफ़ तो कभी नहीं जाती, उसका मलाल भी नहीं हो रहा मुझे। आधे घंटे की मैं वॉक के लिए गुरुजी के कहने से ही जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने अभी मेरा हर्निया ट्रीट करा। तो गुरुजी ने बोला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू डू हाफ एन आवर वॉक, सो यू हैव टू गो। अब जा रही थी बीच में तो बट 3 दिन से गुरुजी विज़न्स ही दिखा रहे हैं, और वो विज़न्स बड़े क्लियर विज़न हैं। जो कुछ किसी ने मेरे साथ किया था उनका दिखाया। और आज के विज़न की बात करती हूँ, वो भी मैं वो वाला पार्ट बताऊँगी जो बताना चाहिए। मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू किसी ने इंटेंशनली भेजा,
जो मुझे बहुत परेशान कर सकता था, जिसकी वजह से मैं कल भी मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब सी थी और उसके बाद गुरुजी ने संभाला हुआ था, बट निकल गया। सारा दिन बड़ा आनंद में निकला, थोड़ा रेस्ट करके निकला बट आनंद में निकला। और फील तो हो रहा था कि बॉडी अनचाहे रूप से ही वैसा रिएक्ट नहीं कर रही कि जितनी ताकत अंदर शरीर में होनी चाहिए उतनी फील नहीं हो रही थी। आज गुरुजी का मैसेज आया, पहले तो विज़न आया मुझे, मैसेज तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया। विज़न आया मुझे, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ और कोई बहुत बड़ा ओपन स्पेस है और बीच में जैसे नाला नहीं होता, नाला, पुराने नाले होते थे बड़े, मिट्टी, काली मिट्टी वाले, गंदे गारे वाले, और 2 साइड बनी हुई है। एक जैसे समझ लो गारे का एक बहुत बड़ा नाला है और वो खुदा हुआ है, बहुत खुदा हुआ है, उसमें बहुत गंदगी है, काली मिट्टी, गारबेज, ईंटें, पत्थरे और काली गंदी पानी बह रहा है और छोटा सा एक ब्रिज टूटा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है और लोग इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, गंदगी है और मैं उसकी दूसरी तरफ खड़ी हुई हूँ। सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो रखे हैं और वो ऐसे लोगों के चेहरे दिखाए जहाँ मैं पहले रहती थी और गुरुजी ने मुझे दिखाया था वहाँ के लोगों ने तेरे ऊपर बहुत इंटेंशनली अटैक कर रहे थे, इंटेंशनली नज़र लगा के, गलत सोच के, जो नहीं होता कुछ काला जादू, इंटेंशन से बड़ी गंदी होती है, नज़र, जिसे नज़र दोष बोलते हैं। तो ये पहले दिखाई थी तो उस तरह मेरे जहाँ हम रहते थे तो हमारे राइट साइड की नेबर दिखाई थी, आज दिखाया वो लेफ़्ट साइड की एक बुजुर्ग आंटी दिखाई, मेरे पैरों के नीचे से आज भी ज़मीन निकल गई कि क्या क्या लोग और क्या क्या मेरे सामने अच्छे बनते थे और क्या क्या इन लोगों ने किया। गंदा सा उन्होंने एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था ईंट का और मुझे देने की कोशिश कर रही थी, बट वो नाला इतना बड़ा गुरु महाराज जी ने खोद रखा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब मेरे लिए सफाई हो रही थी वहाँ पे और मैं दूसरी तरफ खड़ी हुई थी और मज़दूर लगे हुए थे और गंदगी फैली हुई थी, मेरी तरफ से सफाई हो रही थी, दूसरी तरफ गंदगी फैली हुई थी। फिर मुझे वो सारा रिलेट होना स्टार्ट हुआ कि जो गुरु महाराज जी का मेरे को मैसेज आते हैं ना कि तेरे कांटों को मैं फूल बना रहा हूँ अभी, तो संयम रख, बस सब्र रख, समय पे ही सब चीज़ें अच्छी लगती है। ये गुरु महाराज जी के मैसेज आते हैं क्योंकि डिवाइन टाइम कभी गुरु महाराज जी रिवील नहीं करते किसी भी संगत को, कभी भी नहीं। तो मेरी आँख खुली, फिर मेरे को एकदम भाव से भी रिलेट हो गया जो मैं सोचना चाहती थी। मैंने कहा इस आंटी ने भी गलत इंटेंशन, क्योंकि वो थी तो ऐसी, उन्होंने भी गलत इंटेंशन दी थी। गुरुजी ने मुझे उनके हाथ से कुछ लेने नहीं दिया और मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, इतना लंबा डिस्टेंस बना दिया। वो छोटा सा नाला इतने बड़े नाले में तब्दील हो गया, काली गंदगी उसमें, मतलब आपके मेरे जीवन की काली क्रियाएं, गंदे लोग, गंदगी, इंटेंशंस गंदी। गुरुजी महाराज अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो सारी गुरुजी ठीक कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और वो सारे गंदगी को वो एक सुंदर बगीचे के रूप में बनाना चाहते हैं एक्चुअली। और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है वो मेरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए। तो विज़न का मैं इतना ही पार्ट बताऊंगी और उसके बाद फिर गुरु महाराज जी का मेरे को फिर आया बाद में कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी घर में महामारी आने वाली थी और मैंने तेरे परिवार को इस तरह बड़े कष्ट से बचाया है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इस प्यार को मैं नाम दे चुकी हूँ, मेरे तो प्रियतम है, मेरे लवर हैं। जो प्यार मैंने शायद जिससे शादी करनी थी और मैंने बेइंतहा किया था, वो कहते हैं ना, गुरुजी ने फिर मेरे को बाद में बताया कि ये जो तेरे साथ सेपरेशन मोड्स आए, ये तेरे प्यार की परख थी कि तू किसी इंसान से इतना अगर डूब के प्यार कर सकती है। वो तुझे नहीं मिला, तूने फिर भी सब्र करा और उसके बाद तूने वही प्यार का जज्बा तू ईश्वर के साथ दिखा। वो प्यार गुरुजी मेरा अपने साथ देखना चाहते थे और वही प्यार का जो रस मैंने उस टाइम फ़ील किया था वो मैं आज गुरुजी के लिए फ़ील करती हूँ, उन्हीं की कृपा से। तो यही वो जो प्यार दुनियावी था वो हट के जब ईश्वरीय हुआ तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ईश्वर प्रेम के ही भूखे हैं, भाव के ही भूखे हैं। शुक्राने हैं मालिक के और शुक्राने भी करते रहने चाहिए, बिकॉज गुरुजी ने ही सिखाया जब हम शुक्राना करते हैं तो 4 देवताओं को हम एक साथ एक ही शब्द में प्रसन्न करते हैं। शुक्राना मतलब होता है श से शंकर, क से कृष्ण, र से राम, न से नानक। इस तरह एक शुक्राना करने से 4 देवता खुश होते हैं एक साथ। इससे अच्छा शुक्राना गुरु महाराज जी ही दे सकते हैं, इससे बड़ा शुक्राना कोई और दे ही नहीं सकता। और गुरुजी ने एक ही चीज़ सिखाई, तू हारी नहीं है, बस रुकी है, उठ चल, क्योंकि तेरी कहानी अभी बाकी है। दर्द ने तुझे मजबूत बनाया है और बना रहा है और भाग्य नहीं मेहनत जीत दिलाएगी। तू मेहनत कर। मेरे को हमेशा गुरुजी ने ये बोला, मेहनत कर, कितनी कर सकती है कर। और मेहनत तुझे घर से बाहर जाके नहीं करनी, मेरे ऊपर करनी है, अपने ऊपर करनी है, अपने को बैलेंस करने में करनी है, कार्मिक्स रिलीज़ करने में करनी है, मेरे दिए हुए इनर वर्क में करनी है। लगा अपनी पूरी मेहनत।
एक टाइम ऐसा भी आया था, मैं आपको बताऊं, मेरा मन इतना उब गया था बीच में 6-8 महीने पहले। मेरे को ना, मैंने कहा गुरुजी मैं अब ना यूट्यूब पे मैं कुछ नहीं डालूँगी, बिकॉज़ एक मेरा मन सा उठ गया, पता नहीं क्यों। उस टाइम पे मैं पूरी से बैलेंस नहीं हो रखी थी शीशे में, मेरा दिमाग इतना नहीं था, क्योंकि आधा ठीक था आधा ख़राब। तो मेरे को कि लग रहा था यार मैं क्या करूँ, मैं सारा दिन बस यही करती रहती हूँ, घर के काम कर लो, और मैनेज कराए हैं मेरे से। मैं घर के काम भी व्यवस्थित नहीं थे, मैं सच्ची बता रही हूँ। आज समझ आती है सारी चीज़ें, गुरुजी ने कैसे एक एक चीज़ व्यवस्थित करवाई है, एक एक चीज़। जो कमियां मेरे जीवन में रही ना, चाहे मेरे कार्य क्षेत्र को लेके, चाहे मेरे घर को लेके, बच्चों को लेके, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, मेरे रिलेशंस को लेके, जो मेरी अपने कर्तव्य, भाई वो सब मिसमैनेज्ड थे, नेगलेक्टेड थे, वो सब गुरु महाराज जी ने ठीक कराए हैं। बैठे बैठे टाइम ख़राब हो जाना, सारा दिन निकल गया, फिर याद आ रहा सफाई पड़ी है, बच्चे नेगलेक्ट हो रखे हैं, कहीं कुछ, सोशल मीडिया से दूर करा गुरु महाराज जी ने। फ़ोन हाथ में स्क्रॉलिंग, बेफालतू की जो रील्स है, आप आज भी देखिए रील्स देखने लगो ना, 2-2 घंटे ऐसे ही फालतू ख़राब होते थे मेरे भी, ऐसे ही मज़े आते थे देखने में, स्क्रॉलिंग की आदत थी। और कहीं चैटिंग कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया, तो ये ज़िंदगी समझी हुई थी, और इसी को ज़िंदगी मान लिया था कि वो ज़िंदगी तो मिली नहीं, चलो इसमें ही मज़े ले रहे हैं। वो मज़े नहीं है, वो आप तो और गर्त में गिर रहे हैं हम लोग। मतलब इंसान चाहे ना साजिदुद्दीन, उसके पास टाइम नहीं है। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ये बेकार की सारी मटर गस्तियाँ, ईश्वर को छोड़ के भौतिकता में पड़े रहना, ये बड़ा टाइम इसमें ख़राब जाता है। इंसान चाहे सुबह से शाम तक अपने आप को मैनेज करना चाहे ना, सवेरे उठे, हाथ जोड़े ईश्वर को, थोड़ा अपना जल प्रसाद पिए, उस तत्व में बैठे, वॉक के लिए जाए, थोड़ा एक्सरसाइज करे, फिर थोड़ा सिमरन लगा के घर के कामों में लगा रहे, सब्जी वब्जी बनाए, और बच्चों को देखे, अच्छे से बच्चों को मैनेज करे, घर को मैनेज करे, सफाई करे, नकारात्मकता हटाए घर से। घर में इंसान लगे ना, औरतें तो बहुत काम है भाई, बहुत काम है। उसके बाद रेस्ट करे, गुरुजी के सिमरन सुने, शाम को सिमरन लगाए, रात के खाने की तैयारी करे। यू डोंट हैव टाइम। और अगर गुरुजी ने कुछ आपको कराना है, आपके लिए कोई कार्य क्षेत्र सोचा हुआ, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सब मैनेज करा के फिर आपको वो कार्य क्षेत्र में भी डालेंगे। तो इनकी रज़ा में रहना सीख लो बस। जो इनकी रज़ा में रहना सीख गया ना, कि जब गुरुजी कराएंगे तब ठीक है, अपनी तरफ से सोचना भी नहीं कि गुरुजी कराएंगे, गो विथ फ्लो, चढ़ती कला में रहो, कि दृष्टेता बन जाओ, ना तो श्रोता बनो, ना तो एनालाइज करो, ना जज करो, ना ये वेटिंग में आओ, वेटिंग एनर्जी में आओ कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, कौन सी डेट को होगा, कौन से महीने में होगा, कौन से साल में। नहीं, ये सोचो सारा इल्यूज़न है आपके इर्द गिर्द, आपको सिर्फ देखते रहना है और चलते रहना है। ना विचार आए हुए रोकने हैं, विचारों को भी नहीं रोकना, सिर्फ देखना है। बैठ जाओ, देखते रहो, हर चीज़ को देखते रहो, शुक्राने करो, आगे बढ़ो। तो आज के लिए इतना ही। बोलने को तो बहुत कुछ बोलते जाओ, मेरा तो मन ही नहीं भरता गुरुजी के बारे में बात हो तो। और सब हंसते रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। जय गुरुजी, हर हर महादेव।